हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, बीबीडी पीजी कॉलेज, परविया आश्रम, अंबेडकर नगर। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की इस क्लास में आज हम समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई वैश्विक पटल पर और इसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि समाजशास्त्र का वर्तमान स्वरूप जिस रूप में हम देख रहे हैं आज, इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। यह अचानक ही इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में स्थापित होने से पहले भी इसके विषय वस्तुओं का किसी न किसी रूप में अध्ययन किया जाता रहा है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, आपको विषय काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक घटना, परिघटना, सामाजिक संबंध और व्यवहार का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करता है। वीरस्टीड ने अपनी रचना द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है, अर्थात विषय वस्तु काफ़ी पुरानी है। टीवी वाटरमोर ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के प्रमुख रूप से 4 चरण स्पष्ट किए हैं और चौथे चरण को ही उन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना है। समाजशास्त्र का एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में हुआ। इसी को आधुनिक समाजशास्त्र का निर्माण काल माना जाता है। औद्योगिक क्रांति 1760 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 इस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से मानी जाती हैं और समाजशास्त्र की उत्पत्ति में इन दोनों क्रांतियों की महान भूमिका रही है। इन दोनों घटनाओं ने या इन दोनों क्रांतियों ने पुरानी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को आमूलचूल तरीके से परिवर्तित कर दिया। उस पुरानी रूढ़िगत व्यवस्था, विचार, मूल्य की स्थान पर नए विचार, मूल्य, विश्वास, नियम, संस्कृति पनपने लगे। इसी दौरान सेंट साइमन ने समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विषय सामाजिक जीव विज्ञान का भी उल्लेख किया है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही 19 जनवरी 1798 ईस्वी को अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ। कॉम्ट और उनके गुरु साइमन ने फ्रांसीसी समाज की स्थिरता के लिए वैज्ञानिक के रूप में या समाज वैज्ञानिक के रूप में प्रयास करते हुए 1822 ईस्वी में एक रचना की, जिसका नाम था द प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें इन्होंने समाज के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की। सन 1838 ईस्वी में अगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए एक नए सामाजिक भौतिकी की नींव रखी। बाद में 1838 ईस्वी में इसका नाम समाजशास्त्र रखा। हालांकि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव 1838 ईस्वी में फ्रांस में भले ही हुआ हो, लेकिन इसका सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास और पोषण अमेरिका में हुआ। अब हम बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र के विकास की, कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो भारत में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में सन 1919 ईस्वी में एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय में हुई और गिट्स ही इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। सन 1934 ईस्वी में जीएस घुरिये इसके विभागाध्यक्ष बने और जिन्हें
भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। सन 1921 ईस्वी में बी.एन. सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई और राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम विभागाध्यक्ष बने। इसके पश्चात क्रमशः 1938 ईस्वी में पुणे विश्वविद्यालय में और 1953 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन अध्यापन होने लगा समाजशास्त्र विषय में। और 1952 ईस्वी में घुरिये के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री परिषद यानी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल प्रकाशित होने लगा और वर्तमान में भी यह जर्नल प्रकाशित होता है। तो आज यहीं तक। तो आज अभी तक आप सभी ने समझा कि वैश्विक पटल पर समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और उसके पश्चात भारत में इसकी स्थापना कैसे हुई, समाजशास्त्र विषय की एक अलग विषय के रूप में, और इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में जाना। धन्यवाद।